हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विराज टेक यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा प्रोजेक्ट है वो है टू डू वेब ऐप यूजिंग स्प्रिंग बोट माई स्क्यूएल हम यूज़ करेंगे डाटाबेस को स्टोर करने के लिए अपने बैकएंड में। एंड फ्रंट एंड में हम यूज़ करेंगे रिएक्ट। तो आज हम ये प्रोजेक्ट अपने वी एस कोड में क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वी एस कोड को ओपन करते हैं एंड उसके बाद हम चलते हैं व्यू कमांड पैलेट्स, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर आपको शो हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एंड क्रिएट मेवन प्रोजेक्ट होगा हमारा, इस पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद वर्जन सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा वर्जन है 3.4.4। आप इसके बाद वीडियो देख रहे होंगे तो आपका वर्जन कुछ और होगा, तो जो भी टॉप पे शो कर रहा होगा आप उसे सिलेक्ट कर लें एंड उसके बाद जावा एंड ये हम लिखेंगे com डॉट विराज टेक एंड एंटर प्रेस करेंगे। ये हो जाएगा हमारा टू डू, एंटर एंड इसमें हम लेंगे जार, वर्जन लेते हैं हम 21 एंड यहाँ पे हम डिपेंडेंसी सेलेक्ट करेंगे स्प्रिंग वेब। नेक्स्ट हम लेंगे डेव स्प्रिंग बूट डेव टूल एंड लेंगे ड्राइवर, हमारा ड्राइवर होगा माई ड्राइवर एंड एक हम लेंगे स्प्रिंग जेपीए, स्प्रिंग डाटा जेपीए। 4 डिपेंडेंसी हमने सेलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें। क्रिएट करने के लिए आपको मैच ये सर्च जनरेट इनटू दिस फोल्डर कर दें। ये हो गया हमारा क्रिएट, ओपन करें इसे। ये टू डू वेब ऐप हमारा हो गया एंड इसको, ये रहा हमारा मेन फोल्डर, सोर्स src मेन जावा एंड ये हमारा मेन क्लास है। तो चलिए सबसे पहले हम पैकेज को क्रिएट करते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं एंड इस पर राइट क्लिक करते हैं एंड उसके बाद न्यू जावा पैकेज क्लिक करते हैं, वापस से आ गया एंड यहाँ पे हम पैकेज नेम लेते हैं मॉडल, वापस से टाइप करते हैं मॉडल एंड एंटर। इसको क्लोज कर देते हैं तब तक। ये हमने क्रिएट किया पैकेज, और भी हमें पैकेज क्रिएट करना है, वापस से न्यू जावा पैकेज एंड ये होगा हमारा रेपोजिटरी एंटर। एक और पैकेज क्रिएट करेंगे हम, ये होगा हमारा सर्विस पैकेज एंटर एंड लास्ट हम लेंगे एक न्यू जावा पैकेज कंट्रोलर। ये 4 पैकेज हमने क्रिएट किया है ये मेन पैकेज के अंदर। अब हम चलते हैं मॉडल पैकेज के ऊपर, इस पर हम करेंगे राइट क्लिक एंड न्यू जावा फाइल क्लास। ये हो जाएगा हमारा टू डू एंड प्राइवेट लॉन्ग आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग टास्क प्राइवेट स्ट्रिंग डिटेल एंड हम जनरेट करते हैं इसका गेट एंड सेटर। तो राइट क्लिक करेंगे, ये जो मुझे सजेशन आ रही है इसके बारे में बताता हूँ मैं। ये गिटहब का कैपिलॉप है, तो आप इसे एक्सटेंशन में इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी वजह से मुझे सजेशन आ रही है।
तो सजेशन को हटाते हैं हम, पहले जनरेट करते हैं सोर्स सेक्शन। वापस से करते हैं, लोडिंग हो रहा है। ये हमारा सजेशन के लिए कैपिलॉट। तो अभी हम चलना है सोर्स सेक्शन, राइट क्लिक, सोर्स सेक्शन, लोडिंग हो रहा, नेट नहीं चल रहा। आपको ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको नेट से कनेक्टेड रहना है, तब ये डाउनलोड करेगा जो भी पैकेज या डिपेंडेंसी चाहिए इसे। अब आया, तो हम करेंगे, वापस से हम करते हैं राइट क्लिक, सोर्स सेक्शन, जनरेट गेट एनसेटर, एंड यहाँ पे क्लिक कॉल कर देंगे। ओके, ये हमने गेट एनसेटर जनरेट कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एनोटेशन। सबसे पहला एनोटेशन हमारा होगा टेबल, एंड इसको इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस एंड एंटर। सेकेंड हम लेंगे एनोटेशन एंटिटी, एंटर। अब हम चलते हैं आईडी के ऊपर, @ID, कंट्रोल स्पेस एंटर। एक और एनोटेशन यूज़ करेंगे हम आईडी में, जनरेशन टाइप और जनरेटेड वैल्यू। ये देख सकते हैं आप, सजेशन स्ट्रेटजी इक्वल टू जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। इसे हम इंपोर्ट करते हैं, जनरेटेड वैल्यू, ये जी कैपिटल, जनरेटेड वैल्यू, स्पेलिंग मिस्टेक, जनरेटेड वैल्यू इंपोर्ट कर दिया हमने। स्ट्रेटजी एंड ये हमारा जनरेशन टाइप, डॉट आइडेंटिटी। ये कैपिटल लेटर होगा, देख सकते हैं, ये जी कैपिटल यहाँ पे एंड यहाँ पे भी जी कैपिटल। ये हमने इंपोर्ट कर दिया। ये हमारा एंटिटी, जनरेटेड वैल्यू, जनरेशन टाइप, आईडी, टेबल। तो आप मैच कर लें या यहाँ से इंपोर्ट कर दें। इसको हम करते हैं सेव, एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैकेज पे, रिपोजिटरी। पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू जावा फाइल इंटरफेस, इसका नाम देंगे हम टू डू रिपोजिटरी, एंटर। इसको हम करेंगे एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी, हमारा इनबिल्ट सर्विस, ये सर्विस क्लास, ये इंटरफेस क्लास है। इसको हम करेंगे जेपीए रिपोजिटरी। ये होगा हमारा टू डू। इसको इंपोर्ट करते हैं,
कॉमा लॉन्ग। टू डू को इंपोर्ट कर देते हैं, टू डू कैपिटल लेटर एंड लॉन्ग। जेपीए रिपोजिटरी को भी हम इंपोर्ट करते हैं। सजेशन नहीं आ रहा। टू डू रिपोजिटरी एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी, वापस से लिखते हैं इसे, जेपीए रिपोजिटरी, ये आया आप सजेशन। टू डू इंपोर्ट करते हैं एंड यहाँ एनोटेशन यूज़ करते हैं रिपोजिटरी। इसको हम करते हैं सेव, मैच कर ले आप जेपीए रिपोजिटरी एंड रिपोजिटरी। सेव करके इसे हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम सर्विस पैकेज के ऊपर, राइट क्लिक एंड न्यू जावा फाइल, क्लास, इसका नाम दे देंगे हम टू डू सर्विस, एंटर। एंड इसके अंदर हम लेंगे पब्लिक, पब्लिक होगा हमारा लिस्ट टू डू गेट टू डूस, ब्रैकेट, लिस्ट को हम इंपोर्ट करेंगे, कंट्रोल स्पेस एंटर। टू डू को भी इंपोर्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम लेंगे रिटर्न गेट या इससे पहले हम इसको ऑटो वायर करते हैं, ऑटो वायर इंपोर्ट प्राइवेट टू डू रिपोजिटरी एंड अब हम लेंगे यहाँ पे टू डू रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल एंड इसको हम इंपोर्ट करते हैं टू डू रिपोजिटरी को एंड नेक्स्ट मेथड होगा हमारा पब्लिक टू डू गेट टू डू बाय आईडी लॉन्ग आईडी एंड रिटर्न करेंगे हम टू डू रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी और एल्स नल। ये सजेशन मुझे गिटहब के पिलॉट के थ्रू आ रही है, तो आप भी इंस्टॉल कर ले एक्सटेंशन। जहाँ पे भी ये रॉन्ग होगा मैं इसे करेक्ट कर दूँगा। तो ये भी हमारा पब्लिक टू डू, ये हो जाएगा हमारा ऐड टू डू रिटर्न टू डू रिपोजिटरी डॉट सेव। नेक्स्ट लेंगे हम पब्लिक एंड ये हो जाएगा हमारा अपडेट या एडिट टू डू रिटर्न,
यहाँ पे हम लेंगे कॉमा लॉन्ग आईडी एंड यहाँ पे हम लेंगे टू डू एग्जिस्टिंग टू डू फाइंड बाय आईडी और एल्स नल एंड उसके बाद हम लेंगे एग्जिस्टिंग टू डू डॉट सेट टाइटल इसे हम करेक्ट करते हैं and null existing to do dot set task to do dot get task next यहाँ पे भी हम लेंगे existing to do dot set details to do dot get details एंड इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे कर देंगे रिटर्न एग्जिस्टिंग टू डू repository dot save existing to do ब्रैकेट क्लोज लास्ट हम लेंगे पब्लिक डिलीट टू डू लॉन्ग आईडी ब्रैकेट टू डू ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है लॉन्ग आईडी ये होगा हमारा void public void delete to do repository dot delete by id bracket close and public to do edit to do return टाइप हमने देना भूल गया था एंड अब हम यहाँ यूज़ करेंगे एनोटेशन सर्विस इंपोर्ट कर देंगे इसे एंड इसे करेंगे सेव ये हो गया हमारा सर्विस क्लास नेक्स्ट हम चलेंगे कंट्रोलर के ऊपर कंट्रोलर पैकेज राइट क्लिक एंड न्यू जावा फाइल क्लास इसका नाम देंगे हम टू डू कंट्रोलर सबसे पहले हम करेंगे ऑटो वायर प्राइवेट टू डू सर्विस पब्लिक ये हो जाएगा हमारा पब्लिक लिस्ट टू डू गेट ऑल टू डू या फिर गेट टू डूज ब्रैकेट एंड यहाँ लेंगे रिटर्न टू डू सर्विस डॉट हमारा गेट टू डू मेथड जो था इसको इंपोर्ट नहीं किया टू डू सर्विस इंपोर्ट कर देते हैं लिस्ट को भी इंपोर्ट कर देते हैं एंड टू डू को भी हम इंपोर्ट कर देते हैं ये हमने इंपोर्ट कर दिया एंड नेक्स्ट हम चलते हैं पब्लिक टू डू गेट टू डू आईडी लॉन्ग आईडी रिटर्न टू डू सर्विस डॉट गेट टू डू आईडी जो हमने मेथड क्रिएट किया था पब्लिक ये हो जाएगा हमारा ऐड टू डू
पब्लिक रिटर्न टाइप लेंगे हम टू डू ऐड टू डू एंड आर्गुमेंट में लेंगे टू डू रिटर्न टू डू सर्विस डॉट ऐड टू डू। नेक्स्ट हम लेंगे पब्लिक टू डू अपडेट टू डू लॉन्ग आईडी एंड टू डू सर्विस डॉट अपडेट टू डू आईडी एंड टू डू। यहाँ हमने लिया है आईडी एंड टू डू। मैच कर लेते हैं इसको हम सर्विस वाले से। क्या लिया था हमने एडिट वाले में? पहले हमने लिया आईडी को, तो यहाँ से इसको करते हैं कट एंड कॉमा पेस्ट। पहले हमने आईडी लिया है फिर टू डू, इसको करते हैं सेव एंड चलते हैं हम कंट्रोलर के ऊपर। यहाँ भी हमने लिया आईडी एंड देन टू डू। ये हो जाएगा हमारा एडिट टू डू आईडी एंड टू डू। इसको हम करते हैं सेव एंड क्लोज। अब हम चलते हैं रिसोर्स के ऊपर एंड इसको थोड़ा हम रिसोर्स एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, इसके अंदर हम लिखेंगे अब ये हमारा कनेक्शन है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL JDBC क्लोन MySQL क्लोन /localhost 3306 एंड यहाँ पे हम लेंगे डेटाबेस का नाम, जो भी हमारा डेटाबेस है। मेरे डेटाबेस का नाम है MyDB। एंटर स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम एंड यूज़र नेम मेरे इस MySQL का रूट है। नेक्स्ट स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड हो जाएगा मेरा 18221। ये हो गया हमारा पासवर्ड। आप भी अपना चेक कर ले, जो भी आपका पासवर्ड होगा वो यहाँ पे इंपुट करें, सेम एजिट कॉपी पेस्ट मत करें। एंड नेक्स्ट होगा स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास नेम com डॉट mysql डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। नेक्स्ट होगा हमारा स्प्रिंग डॉट jpa डॉट सो SQL ट्रू। नेक्स्ट होगा हमारा स्प्रिंग डॉट jpa डॉट हाइबरनेट DDL ऑटो को हम करेंगे अपडेट। नेक्स्ट हम लेंगे स्प्रिंग डॉट आउटपुट डॉट NSI डॉट इनेबल को करेंगे हम ऑलवेज। ये हमारा लास्ट वाला जो हमने ये किया है, ये जब भी हम रन करते हैं प्रोग्राम को तो VS कोड में कलरफुल आउटपुट शो नहीं होता, उसकी वजह से हमने ये यूज़ किया है। रन करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। इसको हम करते हैं सेव एंड इसको भी। अब हम चलते हैं अपने MySQL के अंदर। MySQL वर्कबेंच, यहाँ पे हम चेक करते हैं अपने डेटाबेस को। ये ओपन हो रहा है हमारा MySQL वर्कबेंच। पासवर्ड एंटर। ये हो गया। हम चेक करते हैं अपने डेटाबेस को। सो डेटाबेस MyDB, ये हमारा डेटाबेस है। तो आप भी अपने डेटाबेस के अंदर MySQL के अंदर डेटाबेस बना लें MyDB। अब
हम चलते हैं नेक्स्ट, पोस्टमैन को ओपन करते हैं, चेक करते हैं बैकएंड हमारा सही से रन हो रहा नहीं हो रहा। ओपन, वापस से चलते हैं VS कोड के अंदर, तब तक ओपन ये ओपन हो रहा है। एंड हम चलते हैं टर्मिनल के ऊपर, न्यू टर्मिनल। ये आ गया। यहाँ पे हम कोड रन करते हैं MVN मेवन स्प्रिंग बूट क्लोन रन। ये इनपुट करके एंटर प्रेस कर दे। इसको हम करते हैं फुल साइज। बैकएंड हमारा रन हो रहा है नहीं हो रहा है। स्कैनिंग फॉर प्रोजेक्ट। ये हमारा स्प्रिंग बूट वर्जन है। ये हमने NSI जो ऐड किया था लास्ट में, उसकी वजह से ये कलरफुल आ रही है, ग्रीन ब्लू लाइट ब्लू। ये रन हो रहा हमारा। थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी तक तो सही है। ये रन हो गया हमारा। 21.407 सेकेंड प्रोसेस रनिंग। अब हम चलते हैं पोस्टमैन के ऊपर। ये रहा हमारा। एंड यहाँ हम टाइप करेंगे टू डू http://localhost:8080 to do send (404 not found). प्रोग्राम तो VS कोड में सही रन हो रही है। अच्छा, 1 मिनट, हम चलते हैं कंट्रोलर के ऊपर, इसको करते हैं कैंसिल एंड टू डू कंट्रोलर के ऊपर चलते हैं। यहाँ हमने गेट मैपिंग नहीं यूज़ किया है, तो ये तो सही है। ऑटो आया। मेन क्लास के ऊपर ये है गया हमारा रेस्ट कंट्रोलर। नेक्स्ट रिक्वेस्ट मैपिंग /to do एंड इसको हम करेंगे इंपोर्ट रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग सेकेंड वाला को इंपोर्ट करें जिसमें ये डॉट डॉट नहीं हो। इंपोर्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रॉस ओरिजिन क्रॉस ओरिजिन के बाद ओरिजिन एंड इसको भी यहाँ पे हम इसको एडिट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा http://localhost clone 5173। ये पोर्ट यूज़ करेंगे हम एंड इसको हम करेंगे सेव। वापस से हम चलते हैं @get mapping हम यूज़ करेंगे। बस गेट मैपिंग लिख दें एंड ये भी होगा हमारा गेट मैपिंग। ये डॉट वाले नहीं, ये डॉट वाले इंपोर्ट नहीं करें, ये करें गेट मैपिंग बिना डॉट वाले। एंड ये होगा हमारा पोस्ट मैपिंग। इसमें भी डॉट वाले नहीं करेंगे हम। पोस्ट मैपिंग ऐड है
एंड इसमें हम करेंगे डिलीट मैपिंग। तो ये हो गया हमारा गेट टू डू आईडी, ऐड टू डू, एंड एक और मेथड कॉल करेंगे हम पब्लिक टू डू, एंड ये करेंगे हम डिलीट टू डू लॉन्ग आईडी रिटर्न। ये डिलीट मैपिंग हम कट करके इस पे यूज़ करेंगे, वो है हमारा @ ये है हमारा पुट मैपिंग। void रिटर्न टाइप नहीं होगी इसमें, एंड ये डिलीट को हम कर देते हैं सबसे लास्ट, कट पेस्ट। ये अपडेट एंड ये हमारा डिलीट। इसको करते हैं सेव। हमने सब पे एनोटेशन यूज़ कर लिया है, एंड वापस से रन करते हैं टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। देखते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे mbn maven spring boot run, एंटर। ये एरर होगा ये, क्योंकि यहाँ पे डैश यूज़ करेंगे हम। देखते हैं स्कैनिंग फॉर प्रोजेक्ट, डाउनलोडिंग हो रहा है, इसको हम करते हैं कैंसिल। क्लोज, वापस से न्यू टर्मिनल, mbn spring dash boot clone run, एंटर। अब सही रन होगा। स्कैनिंग फॉर प्रोजेक्ट, बिल्डिंग टू डू फ्रॉम pom.exe में रन हो रहा हमारा प्रोजेक्ट। ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ये स्टार्ट कंप्लीट। एरर आ गई, टोटल टाइम फिनिश। क्या एरर है? टू डिस्प्ले द कंडीशन। सबको डिलीट करते हैं एंड सेव करके क्लोज टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, एंड फिर से रन करके देखते हैं। स्प्रिंग बूट क्लोन रन, स्प्रिंग क्लोन बूट रन। कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। स्प्रिंग, सॉरी हमने MVC मेवन यूज़ नहीं किया था। पावर सेल एंड mbn maven spring dash boot clone run।
इस बार देखते हैं। रन तो हो जाना चाहिए। एरर, अभी भी एरर। एरर क्रिएटिंग बीन विथ नेम। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, लोकल होस्ट, सही है ये तो। वापस से सेव, एक बार देखते हैं हम। रिपोजिटरी इंपोर्ट किया है, सर्विस भी इंपोर्ट किया है, मॉडल एंड कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर। सब कुछ सही है। इसको हम क्लोज करके वापस ओपन करते हैं। VS कोड, टर्मिनल, MVN Maven Spring Boot clone, run, enter। अभी भी एरर आ रही है। JDBC URL, application dot property, URL, JDBC clone MySQL, MyDB। enable home.mysql.cj.jdbc.driver। gpa.show MySQL true and DDL auto। तो वापस से कट करते हैं, सेव,
एंड रन करते हैं। MVN स्प्रिंग बूट रन। ये एरर हमने रॉन्ग कोड जो रन करने के लिए टाइप किया था, ये हाइफन दे दिया था हमने यहाँ पे, तो उसकी वजह से लग रहा है डाउनलोड हो गया ये कुछ एरर एक्स्ट्रा फाइल, तो उसकी वजह से ये एरर आ रही है। एंड अब हम इसमें सेव करते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी के अंदर। सेव भी पेस्ट सेव क्लोज। एंड अब हम चलते हैं मेन क्लास के ऊपर एंड यहाँ से रन करके देखते हैं एक बार। रन जावा। वापस एरर, एक बार कोड चेक करते हैं। क्लोज एंड गेट मैपिंग आईडी इसमें यूज़ करते हैं। आईडी नहीं दी हमने। आईडी एंड सेम हम यहाँ यूज़ करते हैं अपडेट वाले में भी। आईडी एंड डिलीट वाले में भी हम यूज़ करते हैं आईडी। अब इसको हम करते हैं सेव एंड फिर से चलते हैं हम टर्मिनल के ऊपर। न्यू टर्मिनल MVN Maven स्प्रिंग डैश बूट क्लोन रन एंटर। ये रन हो गया इस बार। स्टार्टेड टू डू एप्लीकेशन। अब हम चलते हैं पोस्टमैन के ऊपर। यहाँ वापस से गेट पे जाएंगे। गेट सेंड देखते हैं ये कुछ आउटपुट आता है या एरर आता है। ये एम्प्टी आया है क्योंकि हमने कुछ ऐड नहीं किया है, तो मतलब हमारा ये टू डू जो है बैकएंड हमारा वर्किंग है, कोई भी एरर नहीं है। अब हम बनाएंगे इसका फ्रंट एंड पार्ट यूजिंग ये हमने तो स्प्रिंग बूट से बैकएंड बना दिया। एंड डाटा स्टोर करने के लिए माइस्क्यूएल का जो है हमने यहाँ पे
कनेक्शन भी क्रिएट कर दिया एंड माई डी हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर दिया। अब हमारा आखिरी पार्ट है वो है फ्रंट एंड पार्ट। तो चलते हैं हम टर्मिनल के ऊपर एंड इंस्टॉल करते हैं क्रिएट विथ लेटेस्ट और npm create with @latest एंटर। इंस्टॉल हो रहा है ये। ओके टू प्रोसीड बाई यस। प्रोजेक्ट नेम ये हमारा टू डू डैश फ्रंट एंड एंटर। यहाँ पे हम लेंगे एरो की मदद से रिएक्ट पे जाएं एंड एंटर एंड लैंग्वेज हमारा जावास्क्रिप्ट। डन, नाउ रन। अब हम चलते हैं cd चेंज डायरेक्टरी टू डू फ्रंट एंड एंड उसके बाद हम करेंगे npm इंस्टॉल एक्सियोस को इंस्टॉल करेंगे। ये एक्सियोस की मदद से ही हम कनेक्ट करेंगे फ्रंट एंड एंड बैक एंड को। इंस्टॉल हो रही है। ये इंस्टॉलिंग टाइम आपके नेटवर्क स्पीड पे डिपेंड करेगी। इंटरनेट अगर आप यदि आपका इंटरनेट फास्ट होगा तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इसको हम कर देते हैं पॉज। ये हो गया इंस्टॉल हमारा एंड एक और इंस्टॉल करेंगे हम npm i इंस्टॉल रिएक्ट राउटर नो एंटर। इंस्टॉल हो गई है। अब हम इसे करते हैं रन npm रन dev एंटर करके देखते हैं फ्रंट एंड सही से रन हो रहा है नहीं हो रहा। फिर हम इसको एडिट करेंगे। चलते हैं फॉलो लिंक। ये ब्राउज़र हमारा ओपन हो गया। ये रहा हमारा डिफ़ॉल्ट काउंट। तो चलिए इसे रिमूव करते हैं
एंड पोस्टमैन का काम हो गया, इसको हम करते हैं क्लोज, इसको भी करते हैं क्लोज। एंड ये रहा हमारा टू डू फ्रंट एंड, इसके अंदर ये हमारे रिएक्ट का कोड है app.jsx एंड main.jsx एंड बाद ये index.css स्टाइलिंग के लिए, इसको हम करते हैं अभी डिलीट। app.css को भी करते हैं डिलीट। एंड हम चलते हैं main.app.jsx के अंदर चलते हैं एंड यहाँ से हम इस जो हमने इंपोर्ट किया है app.css इसको रिमूव कर देते हैं। main.jsx में से भी हम index.css को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने css वाली फाइल को डिलीट कर दिया है। एंड वापस चलते हैं app.jsx, इसको हम करेंगे एडिट, काउंट को रिमूव करते हैं, सारे इंपोर्ट को डिलीट करते हैं एंड रिटर्न। क्लियर करते हैं, ये हो गया। अब हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले फोल्डर को, सोर्स के अंदर न्यू फोल्डर जिसका नाम होगा कंपोनेंट। एंड सेकेंड एक और फाइल फोल्डर क्रिएट करेंगे हम, न्यू, ये होगा सर्विस, एंटर। सर्विस फोल्डर के अंदर चलते हैं एंड इसके अंदर हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा API.js, जावास्क्रिप्ट फाइल होगा ये हमारा। इसमें हम करेंगे इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios एंड अब हम लेते हैं const URL इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर HTTP localhost 8080 एंड 8080 के बाद हमारा है टू डू, ये हो गया हमारा लिंक URL का कनेक्ट करने के लिए। एंड अब हम लेंगे एक्सपोर्ट const get to do's equal to async anonymous function arrow function bracket const response await Axios.get URL return response.data ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हम लेंगे एक्सपोर्ट const get to do by id async id arrow function const response await.axios.get URL एंड रिटर्न response.data। देख सकते हैं हमने यहाँ पे आईडी को भी कनेक्ट किया है बैक टिक के अंदर। एंड नेक्स्ट हम लेंगे एक्सपोर्ट const add to do async to do एंड ब्रैकेट const response equal to await Axios.post and URL and to do ब्रैकेट क्लोज, ये हमने ऐड कर दिया। एंड नेक्स्ट हम लेंगे एक्सपोर्ट const update to do async id to do and const response await Axios.put URL and id and to do return response.data। नेक्स्ट हम लेंगे एक्सपोर्ट const delete to do async id एंड यहाँ हम कर देंगे const response equal to await Axios.delete एंड URL id बैकटिक के अंदर रिटर्न कर देंगे हम return.axios.delete
रिस्पॉन्स डॉट डेटा। एंड ये सब कर हो गया हमने, इसको करते हैं हम सेव एंड क्लोज करते हैं ऐप API.js को। अभी के लिए हम app.js को भी क्लोज करते हैं, सेव एंड main.js को भी क्लोज करते हैं, सेव। अब हम चलते हैं कंपोनेंट के ऊपर, ये अभी हमने सर्विस के अंदर क्रिएट किया है API.js। अब हम चलते हैं कंपोनेंट फोल्डर के ऊपर, राइट क्लिक, न्यू फाइल, एंड ये हो जाएगा हमारा टू डू लिस्ट डॉट JSX। या हम लेंगे इंपोर्ट करेंगे हम यूज स्टेट, import use state, comma use effect, एक मिनट, ये हाईलाइट नहीं हो रहा इस वजह से क्योंकि JX एंड ये रीनेम करते हैं इसको हम, एक्सटेंशन में ये लग गया था मिस्टेक से। अब हम करते हैं इसको एंटर, टू डू लिस्ट डॉट JSX। अब हम करते हैं इंपोर्ट यूज स्टेट, कॉमा यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। नेक्स्ट होगा हमारा इंपोर्ट एंड ये हम करेंगे गेट टू डू फ्रॉम API। ये होगा हमारा सर्विस एंड डॉट service/API सेमीकोलन। एंड एक और हम लेंगे, इसको भी हम करते हैं ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, ये हो जाएगा डिलीट टू डू। एक और इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट करेंगे यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। एंड अब हम आते हैं अपने कॉन्स्ट टू डू लिस्ट ब्रैकेट कॉन्स्ट, ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट टू डूज, कॉमा सेट टू डूज, यूज स्टेट एंड यूज नेविगेट। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यूज इफेक्ट, इसके अंदर हम लेंगे, या फिर हम इसको लास्ट में हम ले सकते हैं। इसको सबसे पहले लेते हैं हम कॉन्स्ट फेच टू डू सिंक, कॉन्स्ट response equal to await get to do set to do response dot response होगा बस, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम करेंगे यूज इफेक्ट ब्रैकेट fetch to do एंड कॉमा, ये हो जाएगा हमारा empty array।
ब्रैकेट क्लोज एंड अब हम लेंगे const हैंडल डिलीट सिंक आईडी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अवेट डिलीट टू डू आईडी फेच टू डू एंड अब हम कर देंगे इसको रिटर्न के अंदर आ जाएगा ul unorder list bracket to do's dot map bracket to do arrow function and उसके बाद हम लेंगे li लिस्ट के अंदर लेंगे हम की इक्वल टू डू डॉट id एंड यहाँ हम लेंगे टू डू डॉट id to do dot task and bracket to do dot detail bracket close and अब हम लेते हैं बटन ऑन क्लिक हैंडल डिलीट एंड इससे पहले एक और बटन लेंगे हम बटन ऑन क्लिक नेविगेट अपडेट टू डू डॉट id अपडेट और इसको हम कर सकते हैं एडिट एंड ये भी होगा हमारा एडिट एंड ये हो गया हमारा li क्लोज ul क्लोज इसके बाद ब्रैकेट क्लोज ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट भी क्लोज ul एंड ये इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट क्लोज ये ब्रैकेट इसको हम कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टू डू लिस्ट सेव एंड ये सेव हो गया हमारा। अब हम चलते हैं app.jsx पे ऊपर app.jsx के ऊपर यहाँ हम लेंगे राउटर सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर कॉमा routes router route and comma routes। इसके बाद हम लेंगे ब्राउज़ यहाँ पे लेते हैं ब्राउज़ राउटर एंड
import browse router, इसके अंदर हम लेंगे browse router एंड इसके अंदर हम लेंगे routes path home। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा राउट पाथ एलिमेंट, ऐड एलिमेंट, इसके अंदर हम लेंगे ऐड और टू डू फॉर्म। ब्रैकेट क्लोज एंड नेक्स्ट हम लेंगे route path id एंड ये होगा हमारा edit to do। routes को क्लोज करते हैं, इसको सेव करते हैं एंड कंपोनेंट टू डू लिस्ट, तो इसमें हम कर देते हैं टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट ये हम क्रिएट करने वाले हैं, टू डू फॉर्म एंड सेव वापस से। अब हम इसको रन करके देखते हैं, टर्मिनल न्यू टर्मिनल, cd change directory to do front end npm run dev। चलते हैं लिंक पे, फॉलो लिंक, तो नहीं कर रहा कुछ, कंसोल to do list is not defined। वन 5173 इसको हम मैच कर लेते हैं एक बार अपने बैकएंड से, ये फ्रंट एंड ये बैकएंड, मेन जावा कंट्रोलर के अंदर ये हमारा कंट्रोलर क्लास 5173, तो ये सही है। अब हम देखते हैं, इसको करते क्लोज एंड टू डू लिस्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी है। यहाँ पे हमने इंपोर्ट नहीं किया है, इंपोर्ट टू डू लिस्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू डू लिस्ट, सेव refresh the requested module, export name get to do।
एक्सपोर्ट नेम ये रहा हमारा, फ्रंट एंड कंपोनेंट नई सर्विस api.js, get to do, एंड अब हम देखते हैं टू डू लिस्ट के अंदर गेट टू डूज, ये था स्पेलिंग मिस्टेक्स, वो हम लेते हैं यहाँ, गेट टू डूज सही है, सेव, रिफ्रेश, टू डू फॉर्म इज नॉट डिफाइंड एट, अच्छा अभी हमने उसको क्रिएट नहीं किया है तो इसलिए हम उसको रिमूव कर देते हैं तब तक के लिए। टू डू फॉर्म एंड एडिट टू डू भी नहीं है अभी, सेव, ये अभी हम क्रिएट करने वाले हैं, गेट टू डू इज नॉट डिफाइंड, गेट टू डूज, एस की वजह से एरर हो रही है, सेव, रन हो, नहीं एरर है अभी, लोकल होस्ट 8080, ये क्या नया एरर है, const url http localhost colon 8080 to do, and controller request mapping to do, save and network error, set to do, टू डू लिस्ट के अंदर fetch to do and fetch to do, कोड तो सही है, एरर क्यों हो रही है,
वापस रन करते हैं, शायद हमने बैकएंड को रन नहीं किया है। न्यू टर्मिनल, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही होगी। MVN मेवन स्प्रिंग बूट रन। अब हमारा बैकएंड रन हो गया। अब हम करते हैं फ्रंट एंड को रन। न्यू टर्मिनल एंड cd change directory to do front end and npm run dev। ये फ्रंट एंड भी रन हो गया हमारा। इसको अब हम करते हैं रिफ्रेश। रन हो गया, कोई भी एरर नहीं है। इसको हम चेक करने के लिए चलते हैं कंट्रोलर के ऊपर, क्लोज कंट्रोलर, एंड इसमें हम यूज़ करते हैं H3 टू डू लिस्ट। एंड अब हम करते हैं इसे सेव। देखते हैं ये इफेक्ट होता है नहीं होता। ये यहाँ से देख सकते हैं टू डू लिस्ट। डाटा हमारा इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि एरे अभी हमारा एरे एम्प्टी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं फील्ड टू डू। कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, न्यू जावा फाइल, न्यू फाइल, एंड इसमें हम लेंगे टू डू फॉर्म .jsx। इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हो जाएगा हमारा यूज इफेक्ट, यूज स्टेट इसमें करेंगे फ्रॉम रिएक्ट। एंड नेक्स्ट हम करेंगे इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। एंड नेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे हम इंपोर्ट ऐड टू डू फ्रॉम server.api। एंड अब हम बनाते हैं अपने फंक्शन को const टू डू फॉर्म। वापस लेंगे const task and set task use state, const detail and set detail use const navigate use navigate। एंड इसके बाद हम लेते हैं const handle submit। या उससे पहले हम लेते हैं const fetch to do const response await get to do। एंड यहाँ जो हम लेंगे get to do, ये get to do होगा हमारा get to do by id। एंड इसको भी हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट get to do by id।
एंड ये होगा आईडी हमारा। इसके बाद हम यूज़ करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट। ये तो हम कर रहे हैं ऐड के लिए कर रहे हैं, तो फेस की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ अभी ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम बनाएंगे एडिट का, तो इसको रिमूव कर देते हैं एंड const handle submit async a e dot prevent default const to do task and await navigate। तो इसको हम डायरेक्ट भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं, कट पेस्ट, एंड इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अवेट ऐड टू डू एंड नेविगेट। इसके बाद हम करेंगे रिटर्न ऑन फॉर्म सबमिट हैंडल सबमिट एंड ऐड टू डू input type placeholder task value task on change e set task dot e dot target dot value। एंड सेकेंड लेंगे हम input text placeholder details value detail on change e set detail bracket e dot target dot value required। सही है। अब हम लेते हैं बटन सबमिट का, ऐड फॉर्म एंड रिटर्न एंड ये हो गया हमारा ओवरऑल फंक्शन एंड। इसमें करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू फॉर्म, सेव एंड अब हम चलते हैं अपने ऐप .jsx पे एंड यहाँ हम लेते हैं नेक्स्ट राउट्स बनाते हैं ऐड के लिए। ऐड एलिमेंट, ये हो गया हमारा राउटर ऐड हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं टू डू लिस्ट के अंदर एंड यहाँ हम बनाते हैं बटन ऐड करने के लिए। तो ऑर्डर लिस्ट के बाहर एंड यहाँ पे हम बनाते हैं बटन ऑन क्लिक नेविगेट ऐड। सेव करते हैं, हम चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, रिफ्रेश, ऐड नहीं किया हमने, अच्छा ऐप डॉट jsx इंपोर्ट नहीं किया हमने ऐड टू डू को, तो यहाँ करेंगे हम इंपोर्ट ऐड टू डू फ्रॉम कंपोनेंट एंड फॉर्म टू डू फॉर्म। रिफ्रेश करते हैं, आ गया ये ऐड टू डू। To do is not defined. Add to do is not defined. To do form, add एंड टू डू लिस्ट के अंदर चलते हैं, ऐड टू डू स्लैश ऐड नेविगेट कर देंगे हम। टू डू फॉर्म ऐड टू डू, API.js के अंदर क्या लिया हमने, ऐड टू डू है एंड ऐप ऐड लिया हमने एलिमेंट
ऐड टू डू नहीं है, ये टू डू फॉर्म है। इंपोर्ट कर देंगे इसको, टू डू फॉर्म, सेव, रिफ्रेश, could not define add to do form। क्या एरर है, रिफ्रेश करते हैं पहले हम, ये ठीक है। अब हम चलते हैं ऐड टू डू पे, टू डू फॉर्म, टास्क, सेट टास्क, वैल्यू, सेट टास्क, सेट डिटेल। ये हो जाएगी एम्प्टी एरे। सेव, कंसोल, टास्क डिटेल, सेट टास्क, सेट डिटेल, एंड यहाँ हमने लिया टास्क डिटेल्स, एंड यहाँ पे सेट टास्क, सेट डिटेल, सबमिट। सेव करते हैं, अच्छा देखते हैं बैकएंड में, कंट्रोलर, गेट मैपिंग, यहाँ हमने मिस किया है पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल इसको इंपोर्ट करते हैं, लॉन्ग आईडी, एंड यहाँ होगा रिक्वेस्ट बॉडी, एंड सेम इसको इंपोर्ट करते हैं, एंड यहाँ भी सेम पाथ वेरिएबल, एंड इसमें लेंगे हम रिक्वेस्ट बॉडी, इसमें भी हम लेंगे आईडी में पाथ वेरिएबल, अब करते हैं इसको सेव, क्लोज, रिफ्रेश, टास्क, सेट टास्क। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉन्स्ट, अब सही है, रिफ्रेश आ गया, ये देख सकते हैं, ऐड टू डू, इसको हम करते हैं ऐड विराज, टास्क दे डिटेल दे देते हैं, टेक बस ये चेक करने के लिए, ऐड नहीं हो रहा, कंसोल,
to do form define at could not। अच्छा वो तो हो गया, बैक करते हैं, वापस रिफ्रेश करते हैं। ऐड टू डू विराज टेक ऐड post this error। एरर का टर्मिनल न्यू रन करके देखते हैं। एम्बियन स्प्रिंग बूट क्लोन रन। रन हो गया ये हमारा। और हम अपने फ्रंट एंड को रन करते हैं। cd change directory to do front end and npm run dev। ये लिंक ऑलरेडी ओपन है, रिफ्रेश ऐड टू डू एंड यहाँ पे हम लेते हैं विराज टेक ऐड। देख सकते हैं ऐड हो गया हमारा विराज टेक। वापस से हम करते हैं टास्क, हो गया हमारा जैसे मार्केट डिटेल बाय फ्रूट्स ऐड मार्केट बाय फ्रूट्स, देख सकते हैं। एंड इसे हम देखते हैं, ये हो गया हमारा टू डू लिस्ट टू डू फॉर्म। हम ऐड करेंगे अपने टू डू एडिट वाले को। तो कंपोनेंट न्यू फाइल, इसको करते हैं क्लोज। वापस से कंपोनेंट न्यू फाइल एंड ये हो जाएगा हमारा एडिट टू डू .jsx। इसमें हम करेंगे इंपोर्ट ले लेंगे हम यूज स्टेट एंड कॉमा यूज इफेक्ट एंड नेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे हम इंपोर्ट यूज परम रिएक्टर राउटर डॉम से आईडी लेंगे। नेक्स्ट लेंगे हम इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्टर राउटर डॉम। नेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा गेट टू डू बाय आईडी एंड कॉमा करेंगे हम एडिट टू डू बाय आईडी, एडिट टू डू, या फिर है हमारा अपडेट टू डू एंड
नेक्स्ट हम करेंगे अपने फंक्शन को डिफाइन करते हुए हम कॉन्स्ट एडिट टू डू ब्रैकेट एंड ये हो जाएगा हमारा कॉन्स्ट टू डू कॉन्स्ट लेंगे हम टास्क सेट टास्क यूज स्टेट नेक्स्ट कॉन्स्ट हो जाएगा हमारा डिटेल डिटेल्स सेट डिटेल्स यूज स्टेट नेक्स्ट लेंगे हम कॉन्स्ट एंड ये हो जाएगा हमारा आईडी लेंगे हम आईडी एंड ये हो जाएगा हमारा यूज परम कॉन्स्ट नेविगेट एंड यूज नेविगेट। इसके बाद हम लेंगे कॉन्स्ट एच टू डू इक्वल टू async anonymous function arrow ब्रैकेट इसमें हम लेंगे const response await get to do by id and set task response dot task set detail response dot details। हम करेंगे यूज इफेक्ट के अंदर लेंगे हम फेच टू डू ब्रैकेट एंड ब्रैकेट हो जाएगा हमारा क्लोज कर्ली ब्रैकेट कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट एंड इसके अंदर ले लेंगे हम आईडी। नेक्स्ट होगा हमारा हैंडल कॉन्स्ट हैंडल सबमिट and equal to ब्रैकेट एंड हैंडल सबमिट के अंदर ले लेंगे हम इवेंट ई डॉट prevent default नेक्स्ट हम ले लेंगे await तो हमने async फंक्शन ऐड करते हैं async नेक्स्ट await ले लेंगे हम यहाँ पे ये हम कर रहे हैं अपडेट टू डू डॉट अपडेट टू डू इसके अंदर ले लेंगे हम टास्क कॉमा डिटेल्स एंड पास कर देंगे हम आईडी के साथ।
टू होम पेज। उसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज, ऑलरेडी है। एंड अब हम करेंगे रिटर्न ब्रैकेट एंड यहाँ हम वापस से इसमें से कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम टू डू फॉर्म में से। रिटर्न को ही लेते हैं एंड यहाँ से कॉपी एंड एडिट वाले में पेस्ट। एंड हैंडल सबमिट। इसको हम करते हैं सेव। अब हम चलते हैं टू डू लिस्ट पे, देखते हैं यहाँ हमने कोड क्या डाला है। ऐड का हो गया, ये एडिट का टू डू .id एडिट है। एंड अब हम चलते हैं app.jsx, यहाँ हम ऐड करते हैं राउट पाथ स्लैश एडिट स्लैश क्लोन id एलिमेंट हम डाल देंगे इक्वल टू ब्रैकेट एंड टैग हो जाएगा हमारा एडिट टू डू। एंड इसको हम करते हैं क्लोज। एडिट टू डू को करते हैं इंपोर्ट एडिट टू डू फ्रॉम डबल कोट्स डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश, ये हो जाएगा हमारा एडिट टू डू। सेव। अब हम चलते हैं एडिट, देख सकते हैं एडिट बटन, रिफ्रेश करते हैं इसको। लोड नहीं हुआ। कंसोल द रिक्वेस्ट मॉड्यूल एडिट टू डू JX डज नॉट प्रोवाइडेड। अच्छा, हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं यूज़ किया है तो ऐड कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एडिट टू डू। सेव। हम करते हैं रिफ्रेश, आ गया ये। इसको करते हैं क्रॉस। अब हम चलते हैं एडिट के ऊपर। कॉन्स्ट नॉट डिफाइन। एडिट टू डू के अंदर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है। एडिट टू डू कॉन्स्ट ये रहा कॉन्स्ट। तो देख सकते हैं स्पेलिंग अब सही से डाले, आ गया। क्रॉस बैक एंड यहाँ चलते हैं एडिट, देख सकते हैं मार्केट फ्रूट 2 कर देते हैं एंड ऐड करते हैं, देख सकते हैं। वापस हम न्यू करते हैं एंड यहाँ हम देते हैं सब्सक्राइब विराज टेक। ऐड, देख सकते हैं सब्सक्राइब विराज टेक हमने ऐड कर दिया है। इसको हम करते हैं सब्सक्राइब नाउ विराज टेक एंड YT।
ऐड देख सकते हैं, सब्सक्राइब नाउ विराज टेक YT। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एडिट हम डिलीट का भी देख लेते हैं। हम जैसे डिलीट करते हैं, डिलीट विराज टेक, डिलीट डिलीट, वापस से ऐड न्यू डिटेल, इसको एडिट करते हैं। एडिट करके हम कर देते हैं इसको ओल्ड, एंड इसे भी हम कर देते हैं ओल्ड। देख सकते हैं चेंज है, एंड इसको डिलीट करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट है, जिसमें हमने ऐड करना सीखा, एडिट करना सीखा एंड उसे डिलीट करना सीखा। तो ये कोड हमारा फ्रंट एंड का एडिट टू डू फॉर्म एंड टू डू लिस्ट, एंड इधर हमने बैकएंड में क्रिएट किए हैं 4 पैकेज। तो सभी कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट सेक्शन में आप चेक कर ले, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, या खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा आपको। थैंक यू।